तिब्बत की आजादी का सपना देख रहा अमेरिका अब भारत की तरफ हाथ बढ़ा रहा है। तस्वीरें साफ बता रही हैं कि भारत और अमेरिका की नजदीकियां चीन के लिए आगे आने वाले दिनों में तबाही लाने वाली है, क्योंकि ये तस्वीर ऐसे मौके पर आई है जब अमेरिका तिब्बत को लेकर बड़े फैसले लेने के मूड में नजर आ रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल तिब्बत को लेकर भारत आया। हिमाचल के धर्मशाला में दलाई लामा से मुलाकात हुई। पिछले 24 घंटों से चीन में कोहराम मचा हुआ है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो अपने महल से नहीं निकलते, अब तो दूसरे देशों की यात्रा भी उन्होंने छोड़ दी है। वो रातों रात भागे भागे पहुंचे हैं तिब्बत, और तिब्बत के जो बौद्ध मंदिर हैं जिन्हें अभी तक उन्होंने तोड़ने का काम किया था, उन्होंने ये यहाँ भी कहा कि जो चीन का असला है वो, या जो भी हम इमदाद लेते हैं, वो क्वालिटी वाइज को इतना अच्छा नहीं है। ये ओपनली कहा उन्होंने। कि भारत इससे बड़ा खुश होगा कि पाकिस्तान में मखलूत हुकूमत बनी। इस्लामिक कंट्री मालदीव्स, अब ये दूसरों को क्या ही बोलेंगे, दूसरों को क्या ही करेंगे जब इन्होंने एक इस्लामिक देश को चूना लगा दिया, वो भी कोई 7 समुंदर पार नहीं, पड़ोसी ही देशों में आता है। ये पाकिस्तान का एक पड़ोसी ही देश लगता है, वैसे तो ज़्यादा कोई दूरी नहीं है, बीच में समुद्र ज़रूर है मगर फिर भी कोई बहुत दूरी नहीं है। मालदीव्स को इन्होंने चूना लगा दिया। ये को मतलब हंसी आती है कि कब सिरप के नाम पे क्या क्या भेजा है, इंजन ऑयल कहीं कुछ इतनी ऐसी जाहिलियत करके। मतलब एक बार सोच के देखो, कोई छोटा बच्चा, कोई 2 साल का बच्चा, वो कब सिरप को उसकी माँ पिला दे बिना देखे हुए, कोई 3 साल का बच्चा, उसको क्या हो जाएगा। इतनी घटिया कौम है, इतनी जाहिल कौम है। ऐसी जाहिल कौम है आपको दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलेगी। मतलब चलो ठीक है, मिलावट कर दो थोड़ा बहुत, ठीक है, समझ में आता, लोग प्रॉफिट बढ़ाने के लिए करते हैं, मगर इतना कि पूरा आग में तो कोई बच्चा पी लो उसकी जान पे बनाए, कोई ऐसा सेवन कर लो उसकी जान पे बनाए, इतनी घटिया हरकत पाकिस्तान के अलावा हम कहीं से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। इसीलिए पूरी दुनिया में मारे जा रहे हैं। इसीलिए अगर पूरी दुनिया में जब तक, और सबसे पहले इस्लामिक कंट्री को समझना चाहिए, जब तक एकदम पीट के इनके सही ना कर दो, तब तक पूरी तरीके सुधार ना कर दो, तब तक जो है इस कौम का जो है बहिष्कार करना छोड़ना ही नहीं चाहिए। तिब्बत की आजादी का सपना देख रहा अमेरिका भारत से साथ की उम्मीद कर रहा है। ऐसे में अगर भारत का समर्थन अमेरिका को खुले तौर पर मिलता है तो इसे चीन के लिए बड़ी मुसीबत लेने वाला समझा जा सकता है। अमेरिका पहले ही तिब्बत पर बड़े ऐलान की तैयारी में जुट चुका है। अमेरिकी संसद में तिब्बत को लेकर एक बड़ा बिल पास हो चुका है। एक ऐसा बिल जिसे चीन कभी मंजूर नहीं करेगा, एक ऐसा बिल जो चीन में तबाही ले आएगा, एक ऐसा बिल जो तिब्बत को चीन से अलग कर देगा। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का भारत आकर दलाई लामा से मिलना भारत को भी लाइमलाइट में ला रहा है। इतना काफी नहीं था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात ने रही सही कसर पूरी कर दी। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के साथ भी इस प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी। आपको बता दें, अमेरिकी संसद में तिब्बत को लेकर एक बिल पास हुआ है जिसे बहुत जल्द जो बाइडेन साइन भी कर देंगे। चीन इस बिल के आने के बाद से लगातार चिढ़ा हुआ है। अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक बिल लाया। बिल को 391 वोटों के साथ पास कर दिया गया। सीनेट ने भी इसे पास कर दिया और अब बारी राष्ट्रपति बाइडेन की है। बाइडेन इस बिल को साइन करेंगे तो तिब्बत की आजादी का रास्ता साफ हो जाएगा, और तिब्बत की आजादी का मतलब है भारत का समर्थन। बिना भारत के समर्थन के अमेरिका ये नहीं कर पाएगा। अमेरिका का एक बहुत ही हाई पावर डेलीगेशन भारत आया हुआ था पिछले 2-3 दिन से। ये लोग तिब्बत के तमाम लीडर से भारत में मिल रहे थे, और ये सिर्फ बात करने या मिलने नहीं आए थे। दरअसल कल इन्होंने दलाई लामा से मिलकर उन्हें तिब्बत रिजोल्विंग एक्ट दे दिया है। जी हां, ये एक्ट हाल ही में अमेरिका की संसद ने पास किया है, और अब इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति साइन करेंगे, और साइन होते ही ये लागू हो जाएगा। इसके बाद अमेरिका की विदेश नीति में ऑफिशियली ये जुड़ जाएगा कि तिब्बत एक विवादित इलाका है, ये चीन का पूरी तरीके से हिस्सा नहीं है। इन तमाम जगहों पर इस तिब्बत के मुद्दे को उठाएगा, और जब अमेरिका उठाएगा तो उसके साथ आएंगे 40 से ज्यादा यूरोपियन देश और अन्य जो दुनिया भर में उसके एलाइज हैं, सब तिब्बत का मुद्दा उठाएंगे, और उसके बाद लगेगी चीन की लंका। यही कारण है कि जैसे ही कल ये एक्ट दलाई लामा को सौंपा गया, चीन में खलबली मच गई। शी जिनपिंग अपने महलों से बाहर निकले और तुरंत उन्होंने दौरा किया
तिब्बत का। जी हाँ, इस समय शी जिनपिंग तिब्बत में हैं, 24 घंटों से लगातार वो टिके हुए हैं, मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। ये चीन को कितने भयंकर दबाव में ले आया है और बताया जा रहा है कि चीन इस समय बिलबिला उठा है। चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसे समझ नहीं आ रहा कि इस मामले को टैकल करे तो करे कैसे। और इससे भी ज्यादा बड़ा खतरा उनके लिए ये है कि जो ये तिब्बत कार्ड है ना, अभी तक सिर्फ अमेरिका ने खेला है। भारत तो दूर बैठकर अभी तमाशा ही देख रहा है, क्योंकि भारत की मंशा है कि चीन अमेरिका में फिलहाल जूत बजवा दे, इनमें आपस में जितनी लड़ाई हो सकती हो और उसके बाद इस लड़ाई से हम फायदा उठाएंगे, चीन से भी और अमेरिका से भी। लेकिन अगर चीन चालाकी करने की कोशिश करता है तो फिर इस तिब्बत कार्ड को भारत खेलेगा। और आपको बता दूं, भारत इस तिब्बत कार्ड को अमेरिका से बेहतर खेल सकता है। एक भी जगह उन्होंने भारत का नाम तक नहीं लिया। इससे आप अंदाजा लगाइए कि चीन भारत के तिब्बत कार्ड से कितना खौफ खाता है। उसे पता है कि दो उसके जो सबसे बड़े दुश्मन है, भारत और अमेरिका, एक साथ वो इनका सामना नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो भारत को बीच में नहीं लाना चाहता। वो सिर्फ अभी अमेरिका से भिड़ने का इरादा रखता है। लेकिन वहीं पर भारत में कई एक्सपर्ट मांग कर रहे हैं कि भारत को भी अब शांत नहीं बैठना चाहिए, अमेरिका के साथ मिलकर हमें भी तिब्बत का मुद्दा वर्ल्ड स्टेज पर उठाना चाहिए। ये यहाँ भी कहा कि भी जो चीन का असला है वो, या जो भी हम इमदाद लेते हैं, वो क्वालिटी वाइज को इतना अच्छा नहीं है। ये ओपनली कहा कि एक हमारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है। चाइना चाहता है कि हम गवादर सी पैक के मामले में आगे चलें। दूसरी तरफ अमेरिका नहीं चाहता कि गवादर पोर्ट का मामला आगे चले और किसी तौर भी चाइना को यहाँ पे फुट होल्ड मिले। तो ये वो सारे मामलात हैं जिस पे हमें देखना है कि मखलूत हुकूमत क्या डिलीवर कर पाएगी। यार बंदा लड़ने के लिए जाएगा, मोराल तो वैसे ही लो है, बोलेगा यार हथियार में चलाऊं नहीं चलाऊं, प्लेन पे बैठूं नहीं बैठूं, शिप में जाऊं नहीं जाऊं। So this leaves a big question mark on where the Chinese Communist Party is headed, where PRC is headed. पे मुझे तशवीश ये है कि आपकी हिमालय से ऊपर जो दोस्ती है, अगर बल्कि उसका रिजल्ट निकल चुका है कि बॉर्डर के ऊपर फ्लैग ऑपरेशन जो है वो भी हो चुका है। अगर भारत ने रिलेशनशिप चाइना के साथ ठीक कर लिए तो फिर आप चाइना को क्या बेचा करेंगे आप? वैसे तो आप आजकल कैंप छोड़ चुके हैं, चाइना का कैंप छोड़ चुके हैं आप, बल्कि आप मेरे ख्याल में तो कह चुके होंगे कि आप अपनी सड़कें उठा के ले जाना चाहते हैं तो चाइना वापस ले जाए, हमें नहीं चाहिए सी पैक, क्योंकि यू हैव कंप्लीटली गॉन टू द अमेरिकन कैंप। $6 बिलियन जो IMF से आपने मांगा है, हो सकता है वो आपको $7 बिलियन दे दे। चाइना जो है वो डिफॉल्ट करते हुए देखता रहा है श्रीलंका को, उसने उसको थोड़ा सा लोन रीशेड्यूल कर दिए उसके, लेकिन इसके अलावा उसको वो भी शर्त लगी IMF की कि पहले चाइना से लोन रीशेड्यूल करवाएं, तो फिर चाइना ने किए, ठीक है, लेकिन उसने उसको डिफॉल्ट से नहीं बचाया, तमाशा देखता रहा है चाइना। ठीक, एक ऐसी कुव्वत जो अपने दोस्तों को रेस्क्यू नहीं कर सकती या मुसीबत के वक्त उनके पास नहीं जा सकती। थोड़ा सा लालच के लिए, थोड़ा सा पैसे कमाने के लिए जो कौम ऐसी हरकतें कर सकती है, यानी कि छोटे छोटे बच्चों को उसका सेवन करेंगे। सोचिए कोई बुजुर्ग होगा, कोई बूढ़ा होगा, वो व्यक्ति उस कफ सिरप का सेवन करेगा, उनके क्या बीतेगी उनके शरीर के ऊपर। ऐसे चीज़ें भेज रहे हैं, इंजन ऑयल के कुछ भर भर के उसमें बेच रहे हैं, क्या होगा आखिर? इतनी ज़्यादा घटिया हरकत ऐसे ही कोई कौन कर सकती है? पहले मतलब इनके साथ हरकतें भी उसी प्रकार की हुई। अगर आपको याद हो तो आज से कुछ 2020 के समय की बात करें, आज से कुछ 3.5 साल पहले, तब चाइना ने इनको जो है वो मास्क भेजे थे, और वो मास्क बाद में पता चला था कपड़े के मास्क थे। बाद में पता चलता था कि चाइना में जो लोग हैं उनकी यूज्ड अंडरगारमेंट्स है, वो मास्क बना के चाइना ने पाकिस्तान को भेजे। और क्योंकि ये उनके पक्के दोस्त हैं, इन्होंने भी सीख लिया वही चीज़, इन्होंने भी वही चाइना ने जो इनके साथ में कांड किए हैं, ये बाकी लोगों के साथ में वो कांड करने में लगे। तो ये पूरी चेन चल रही है। पता नहीं मालदीव शायद किसी और के साथ करेगा, जो भी हो कहना मुश्किल है। मगर एक चीज बहुत बड़ी है कि अब ना सिर्फ बाकी देश, यूरोपियन कंट्रीज हो, इजराइल हो, इंडिया हो, चाइना हो, सिर्फ ये, बल्कि एक जो इस्लामिक कंट्रीज में भी तबका है बड़ा, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, थोड़ा सा उठ गए, अच्छे समझदार हो गए, लिबरल थिंकिंग के हो गए, वो लोग भी पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं आज पाकिस्तान का। और आप देखो, पाकिस्तान से मालदीव कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कोई अमेरिका के बीच में समुद्र जरूर पड़ता है, मगर ऐसे साउथ एशियन कंट्रीज में ही मालदीव भी आता है। तो उनके साथ में ऐसी हरकत कर सकते हैं, तो फिर
क्या ही और कहा जा सकता है। आज पाकिस्तान का विरोध जो है इसी मालदीव्स में बहुत भारी है। और अच्छा, मालदीव्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बता चलूं, मालदीव्स कोई ऐसा बहुत वो देश नहीं है। टूरिज्म के दम पर इकोनॉमी उठ गई। और साथ साथ में अभी मैं आपको याद बताऊं तो 2 साल पहले घटना वहां पर हुई थी जहां पर एक योगा कैंप लगा था, और योगा कैंप में अचानक से कुछ इस्लामिस्ट की भीड़ आती है और वहां पर हमला कर देती है। ये बोली कि भाई हमारे इस्लामिक कंट्री में ऐसी हम हिंदूवादी चीजें नहीं होने देंगे। योगा हो रहा था, कोई वहां पूजा पाठ नहीं हो रहा था, कुछ नहीं होता, सिंपल योगा के ऊपर भी ऐसी चीज होने लगी थी। अब पाकिस्तान ने उनके साथ में कांड कर दिया। तो ये सब चीजें जो है, अगर आप देखो मालदीव्स की इकोनॉमी, अगर वहां पे इंडियन टूरिस्ट जाना बंद हो जाए तो उनकी इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा। इतनी ज्यादा उनकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है इंडियन टूरिस्ट पे खासतौर पर। खैर, टूरिस्ट की अपनी मर्जी है, मालदीव्स की अपनी मर्जी, भाई कुछ अच्छा दे रहे तो ये लोग जा भी रहे, वो भी कुछ गलत नहीं है। पर इस कौम का पाकिस्तान का पर्दाफाश हो रहा है, और मैं आपसे कह रहा हूं अब ना इसका जो दुनिया में और जो बचा कुचा ट्रस्ट था पाकिस्तान का, वो और भी चकनाचूर आज के बाद से हो गया है।